अगर आप भी बाली ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि बाली इंडियंस को वीजा ऑन अराइवल का ऑप्शन देता है, लेकिन अगर आप बाली एयरपोर्ट पे वीजा की क्यू में खड़े रह के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप इंडिया से ही ई वीजा के लिए अप्लाई करके जाइए। और ये काफी सिंपल प्रोसेस है जो कि हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अब काफी लोग वीजा क्यू और इमिग्रेशन क्यू को कंफ्यूज कर देते हैं। ई वीजा अप्लाई करने से आप इमिग्रेशन क्यू को स्किप नहीं कर सकते हैं। ये एक डिस्क्लेमर है आपके लिए कि आपने काफी सारे वीडियोस ऐसे देखे होंगे कि जहां आपको बताया जाता है कि अब अगर आप ई वीजा अप्लाई कर दोगे तो आप इमिग्रेशन क्यू स्किप कर सकते हो, विच इज टोटली रॉन्ग। इमिग्रेशन क्यू आप तभी स्किप कर सकते हो अगर आपने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन के लिए रजिस्टर किया हुआ है, और काफी कम पासपोर्ट होल्डर्स को ये चीज पता है। आप इसके बारे में ज्यादा गूगल कर सकते हैं, हम इस वीडियो में इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो ई वीजा अप्लाई करने के लिए आपको जाना है गूगल पे और टाइप करना है बाली ई वीजा, और जो सबसे ही पहली लिंक आएगी, शायद करेक्ट लिंक आ जाएगी। अगर आपको ऐसे कोई स्पॉन्सर्ड एड दिखाता है तो आप करेक्ट लिंक ढूंढिए नीचे जाके। अदरवाइज अगर आपको लिंक नहीं मिल रही है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, वहां से भी आप इस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। इस लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है अप्लाई पे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट सिलेक्ट करना है, जो कि हमारे केस में रहेगा इंडियन पासपोर्ट। मेन पर्पस सिलेक्ट करना है आपको आपकी विजिट का, जनरल, फैमिली और सोशल रहेगा, और सब पर्पस उसमें रहेगा टूरिज्म, फैमिली विजिट एंड ट्रांजिट। उसके हिसाब से आपको अपना जो वीजा का टाइप है वो सिलेक्ट करना है B1 टूरिस्ट वीजा ऑन अराइवल, और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे डिटेल एंड अप्लाई का ऑप्शन दिखाएंगे। वहां पे क्लिक करने से आपको दिखाएगा कि स्टे आपका कितने दिन का रहेगा, कॉस्ट विल बी 500,000 इंडोनेशियन रुपया, और आपकी वीजा वैलिडिटी 90 डेज की रहेगी। इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और आपको दिखाएंगे यहाँ पे 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको अपलोड करना है अपना पासपोर्ट और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। सेकंड स्टेप में आपको फिल आउट करनी है अपनी कुछ डिटेल्स, और थर्ड स्टेप में आपको अपनी वही डिटेल्स रिव्यू करके सबमिट करना है। सो हम यहाँ पे हमारा पासपोर्ट सबमिट करेंगे, सिर्फ आगे का पेज सबमिट करेंगे तो भी यहाँ पे चलता है। जैसे ही हम यहाँ पे अपलोड का बटन क्लिक करते हैं, आपको अपने आप आपके पासपोर्ट की डिटेल्स यहाँ पे शो कर देगा। उस पे ओके करने के बाद आपको अपना फोटोग्राफ सिलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है यहाँ से। जैसे ही अपलोड हो जाता है आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और सेकंड स्टेप पे आप आ जाओगे। और सेकंड स्टेप पे आप वो को कुछ डिटेल्स पासपोर्ट से अपने आप वो ले लेता है, और कुछ डिटेल्स आपको मैन्युअली फिल करनी रहती है, जैसे कि प्लेस ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एंड आप इंडोनेशिया में कहाँ रुकने वाले हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी विला का एड्रेस ओपन करके रखा है आपको दिखाने के लिए। वो एड्रेस यहाँ पे मैं कॉपी कर दूंगा और उसका पिन कोड डाल दूंगा। और उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है वो है रिटर्न टिकट। रिटर्न टिकट भी मैंने यहाँ पे इजी एक्सेस के लिए सेव करके रखा था। ये सब सबमिट करने के बाद आपको डालना है आपका ईमेल आईडी। ये ईमेल आईडी प्लीज आप करेक्ट डालिए, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे आपका जो ई वीजा है वो आपको रिसीव होगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट, एंड उसके बाद यहाँ आप थर्ड पेज पे आएंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स अपनी एक एक करके ये टिक बॉक्सेस चेक करने हैं, और ये मैंने एक एक करके चेक कर लिए। उसके बाद मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मेरी एप्लीकेशन एज अ ड्राफ्ट यहाँ पे सेव हो जाती है। जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट का बटन क्लिक करूंगा तो मुझे एक ईमेल आ जाएगा, वहां से भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक मुझे ये पेमेंट का पेज आ जाएगा, मुझे यहाँ से पेमेंट पे क्लिक करना है और नीचे जाके मेक का पेमेंट करना है। जैसे ही हम मेक का पेमेंट पे क्लिक करेंगे हमें पेमेंट की पूरी डिटेल्स दिखाएगा, वीजा फी की जो 500,000 प्लस सम हैंडलिंग चार्जेस है। और यहाँ पे आप अपने कार्ड डिटेल्स डालोगे तो उसके बाद आप पे नाउ पे क्लिक करोगे एंड यू विल गेट योर वीजा इन योर ईमेल आईडी। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना ई वीजा दिखा देता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस कि वो कैसा दिखता है। आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी स्टेप में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस, टिप्स और हैक्स लाता रहूं। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग।